हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उदारवाद लिबरलिज्म की। और जो लिबरलिज्म शब्द है वह लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए आगे आया और उसने उसका बहुत समर्थन किया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उदारवाद क्या है। तो उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सरकार के सीमित रूप पर विश्वास करती है। और आगे जानते हैं हम उदारवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत उदारवाद व्यक्ति के बोलने, कार्य करने की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। दूसरा आता है समानता, इक्वलिटी। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, चाहे उनका धर्म, जाति, उनका लिंग कोई भी हो, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। और जो तीसरा आता है वह आता है न्याय और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। सभी लोग, शासक एक समान कानून के अधीन होते हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा रही जिसने सामाजिक बंधुत्व को आगे बढ़ाया। और आगे हम बात करते हैं उदारवाद के सिद्धांत के विषय में। तो उदारवाद का 17वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी तक बहुत विकास हुआ। तो पहले बात करते हैं हम 17वीं-18वीं शताब्दी में उदारवाद की जो जड़ें मिलती हैं हमें पश्चिमी यूरोप की दार्शनिक क्रांति से जुड़ी हुई मिलती हैं, जिसके जो डिस्कवर करने वाले थे वो थे जॉन लॉक। और उसके बाद आती है फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। इन क्रांतियों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को बढ़ावा दिया गया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के आने से आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक बना और उदारवाद ने भरपूर सहयोग इस औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत सभी का किया। 20वीं शताब्दी समाजवाद के उदय के साथ सामाजिक उदारवाद में परिवर्तन हुए और इसी सामाजिक परिवर्तन के साथ उदारवाद के नामों को आगे आने वाले भविष्य में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा। इसके बाद करते हैं उदारवाद से जुड़े हुए कुछ प्रमुख विचारकों के विषय में। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं जॉन लॉक, जिनका प्रमुख विचार था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्र रूप से हर एक मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के दिया जाए। दूसरे आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का भरपूर सहयोग करते हैं। एडम स्मिथ मुक्त बाजार व्यवस्था और सीमित सरकार के समर्थन करते रहे, अर्थात वे ये कहना चाहते थे कि सरकार जितना हो सके उतना सीमित, अपने रोल को सीमित रखे और हर एक व्यक्ति को बिना किसी जाति धर्म के संपूर्ण अधिकार देके वे अपने विकास को आगे बढ़ा सके। और जो अंतिम विचारक आते हैं वे आते हैं रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया और अवसरों की समानता को बढ़ावा दिया। साथ ही उदारवाद के नए नए रूप आगे जुड़ते रहे और समाज में विकास को आगे बढ़ाते रहे। और विचारकों के बाद हम अब आगे बात करते हैं उदारवाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म। तो 2 प्रकार का उदारवाद हमें देखने को मिलता है इतिहास से और आधुनिक समय में। तो पहला शास्त्रीय उदारवाद था, जिसकी उत्पत्ति 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई और मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और सीमित सरकार पर जोर देता रहा। बाद में शास्त्रीय उदारवाद को नए रूप में प्रसारित करने के लिए आधुनिक उदारवाद आया, जो 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ और यह सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी के उन्मूलन के लिए सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करता रहा। उदारवाद अपने आप में एक ऐसा विचार है जो संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि उदारवाद अपने साथ में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आगे चलता है और हर एक व्यक्ति की ये आशा और उम्मीद होती है अपने देश के साथ कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। और साथ ही में उदारवाद के कई आधुनिक रूप हमें देखने को मिलते रहे, जिन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी कार्य किया। और भारत में भी उदारवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों की उत्पत्ति है वो उदारवाद के विचार से ही भारत में ली गई है। और अन्य देशों में जहाँ भी आपको ये देखने को मिलेंगे समानता और स्वतंत्रता के विचार, उस पर उदारवाद की छाप मिलती है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।